जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान। उसका हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। जैसे चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के लिए संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि इसमें से कौन सा कथन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। एक कहता है लोकतांत्रिक में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजनों के लिए छाया राजनीति पर भी पड़ती है। यह बात तो सच है। अब भी चलते हैं क्या, लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों का जाहिर करना संभव है। ये तो बात भी सही है कि संभव है। सी कहता क्या, लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों को हल करने के सबसे अच्छा तरीका है। ये बात सही है। आप चलते हैं डी पे, लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज में विखंडना की ओर ले जाता है। ये बात गलत है। ये बात गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। डी सही होगा। अब चलते हैं हम लोग दो नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कहता क्या, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हुआ। दो नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर, यह संभव है कि एक व्यक्ति को की कई पहचान है। सही है। सी कहता है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्या होगा सही, बी। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ए कहता क्या, किंग मार्टिन लूथर। बी कहता है महात्मा गांधी। सी कहता है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस। डी कहता है जेड गुडी। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा डी, जेड गुडी। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित का मिलान करें। एक कहता पाकिस्तान कौन सा धर्म के बारे में इसे बता रहा, कौन सा धर्म है। बी कहता हिंदुस्तान। सी कहता इंग्लैंड। तो आपको क्या होगा, आपको पाकिस्तान होगा से आपको इस्लामाबाद मानता है। इस्लामाबाद। हिंदुस्तान है से धर्मनिरपेक्ष होता है। इंग्लैंड है से प्रोटेस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही। 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर इस तरह मिलाना है ना, मिला के बताते हैं आपको कैसे कैसे मिलाइएगा। आपका फर्स्ट वाला के मिलाना क्या, पाकिस्तान को आप इस्लामाबाद से जोड़िएगा, हिंदुस्तान को आप धार पेज से जोड़िएगा, और सी है से आपका इंग्लैंड से यहाँ पर ऐसे जोड़िएगा। ठीक। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या, स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। बी का तो समाज द्वारा स्त्रियों पर और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका। सी कहता है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। आपको डी देखते हैं 5 का डी क्या कहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं का मतदान का अधिकार न मिलना। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इसमें आपका बी सही है। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका। अब बात करते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। ए कहता है लोकसभा, बी कहता है विधानसभा, सी कहता है मंत्रिमंडल, और डी कहता है पंचायती राज व्यवस्था। तो ऑप्शन आपका सही क्या होगा, डी सही होगा, पंचायती राज व्यवस्था। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। ये कहता है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। आपका
बी कहता विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। सी कहता क्या एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय को बनाते हैं। डी कहता एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी धर्मों का कायम रखने के में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 7 का सही होगा, 1 होगा। ये आपका सही है, एक धर्म श्रेष्ठ है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत कथन है? ये क्या कहता है? एक धर्म के आधार पर भेदभाव की मानहानि करता है। सही बात है। एक धर्म राजकीय धर्म बनता है, कथन गलत इसमें पूछ रहा कि कौन सा कथन गलत है। सी कहता सभी लोगों की कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। तो भारत में सभी लोग रहते हैं, भारत में हर एक स्टेट में हर एक, जैसा कि आपको अधिक राज्य में देखते हैं कि कौन कौन धर्म मानते हैं। मुस्लिम लोग अपना धर्म मानते हैं, हिंदू मानते हैं, कोई भी धर्म मानने के लिए आज़ादी यहाँ पर आज़ादी मिलता है। डी कहता किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों के बराबरी का अधिकार देता है। सही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका एक धर्म के राजकीय धर्म बनाता है, नहीं, ये गलत आपका है। 8 का बी, 8 का आपका बी गलत है। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? धर्म, ए कहता धर्म से रहित, बी कहता धार्मिक श्रेष्ठता, सी कहता सर्वधर्म के समभाव, डी कहता अल्पसंख्यकों का धर्म। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा, सर्वधर्म के स्वभाव। 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए कहता एक धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सही बात है। ये बी कहता एक धर्म के राजकीय धर्म बनाता है, ये गलत बात है। सी कहता लोगों में कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ये गलत बात है, यहाँ धर्म कोई भी मान सकते हैं आप। डी कहता क्या महिलाओं के मतदान देने का अधिकार का अभाव है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, यहाँ पर अधिकार सभी को है मतदान देने का। तो ऑप्शन नंबर 10 का ये सही होगा। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। सांप्रदायिक राजनीतिक अर्थ आधारित होती है क्या? ए धर्म पर, बी कहता जाति पर, सी कहता क्षेत्र पर, डी कहता इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर धर्म पर होगा। क्या होगा? धर्म पर। आप जानते हैं बी 12 नंबर, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका बिहार में। बिहार में कहाँ है? आपको वैशाली जिला में है। ये आपको याद रखिएगा, वैशाली जिला में है, बिहार में वैशाली जिला में है। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, अगला टॉपिक में लेकर आते हैं।